नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक की 2 दिवसीय यात्रा जो है वो चल रही है। महामहिम कतर के यात्रा पर है। जी हां, जैसे ही महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक का रॉयल जेट कतर के वायु क्षेत्र में पहुंचा, कतर के जो लड़ाकू विमानों ने महामहिम के रॉयल जेट को सुरक्षा देते हुए इसको दोहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। वहां पर महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक का जोरदार स्वागत हुआ है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने स्वयं स्वागत समारोह के दल का नेतृत्व किया और महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने थोड़ा सा आराम किया। इसके बाद वे शामिल हो गए कतर के अमीर के साथ एक काफिले में। वहां पे इन्होंने आने वाले 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों को जाना, परखा और इसके स्टेडियम का भी दौरा किया। और इन दोनों देशों के बीच में कई सारे जो समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों देशों के बीच ये जो यात्रा है वो काफी अहम मानी जा रही है। कतर और ओमान के बीच जो व्यापारिक संबंध है, भाईचारा को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों में जो व्यापार करने की जो सुगमता है उसको और सरल किया जाएगा ताकि एक दूसरे के निवेशक दोनों देशों में निवेश कर सकें। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 7 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। इस समय सल्तनत में एक्टिव केस 465 हैं और ओमान में दर्ज कुल कोविड संख्या 3,04,499 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। पिछले एक हफ्ते से कोविड-19 से मरने वाले किसी भी रोगियों को दर्ज नहीं किया गया है। किसी की मृत्यु कोविड-19 से नहीं हुई है। ओमान में पिछले 24 घंटे के अंदर किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हालांकि कुल रोगी जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या 13 हो गई है और रिकवरी रेट 98.5% दर्ज की जा रही है ओमान में। मस्कट के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बताया कि 22 से 25 नवंबर तक जो मुत्रा हो गया, सीब हो गया, मस्कट के अलग अलग जगहों पर कोविड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक नागरिकों और निवासियों के लिए दी जा रही है। और हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक जो भी व्यक्ति कोविड की यदि खुराक उन्होंने कंप्लीट नहीं लगवाया है तो इन सेंटर पे आप जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। दुबई में आयोजित एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का दौरा करने पहुंचे ओमान के चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष, जो कि वहां पर भारतीय वाणिज्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की, उनके साथ बैठक की और इस बैठक में दोनों मित्र देशों के बीच संयुक्त जो वाणिज्य सहयोग के पहलुओं पर चर्चा की गई। ओमान के डायरेक्टर जनरल ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट ने एक अनाउंसमेंट जारी करते हुए बताया है कि देखिए, कोई भी शिपमेंट यदि ओमान में आती है तो उसको ओमान के जो कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेने की आवश्यकता होती है और इसके लिए बाकायदा ओमान में ऑनलाइन सिस्टम बयान करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसको बंद रखा जाएगा 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक। जी हां, 2 दिसंबर सवेरे 10 बजे से 3 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक ये ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से बंद रहेगा। इसमें कुछ मेंटेनेंस और जरूरी अपडेट्स किए जाने हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया है कि यदि आपको कोई शिपमेंट क्लियरेंस कराना है तो इस डेट से पहले ही करा लीजिए या फिर इस डेट के बाद कराइए, क्योंकि इस शटडाउन के दौरान आपका कोई भी क्लियरेंस नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक व्यक्ति जो कि पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहा था, अल-दखरिया में, बहला के विलायत में एक व्यक्ति को इन्होंने वहां से रेस्क्यू किया है, जहां पे हॉस्पिटल ले जाते इस व्यक्ति की रास्ते में मौत हो गई। प्राधिकरण ने निवासियों और नागरिकों से सभी को सुरक्षा बरतने की अपील की है। यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है ऊंचाई पर जाने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और बहुत सारे अभ्यास और सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है। इसके बिना आप ट्रैकिंग मत करिए, नहीं तो आपकी जान को जोखिम हो सकता है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने बताया है कि अल सुवाइक के विलायत में एक मेडिकल सेंटर में आग लग गया। हालांकि फायर फाइटर्स ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर नहीं मिली।